हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे 3 पॉइंट जो होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के आधार पर कैसे हम लोग बताएंगे कि 3 बिंदुएं संरेख होंगे कि नहीं होंगे। और उसमें जैसे आपका होता है कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर संरेख है तब पी के एक्स का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ओके, पहले संरेख बिंदुएं होते क्या हैं तो इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर उसको समझना है कि संरेख बिंदु क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके कैसे चेक करें, तो आप जाकर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर आपको अच्छे से वहां डिस्क्राइब करा गया है। आज हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई आपका माने जो 3 पॉइंट से कैसे कॉलिनियर होंगे। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं संरेख होने की शर्त। क्या बाबू, हम लोग पढ़ेंगे 3 बिंदु को संरेख होने की शर्त को पढ़ेंगे। संरेख होने की शर्तें, संरेख होने की शर्तों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कंडीशंस फॉर कॉलिनियरिटी, यानी कैसे हम लोग जानेंगे कि 3 पॉइंट संरेख होंगे कि नहीं होंगे बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके कैसे जानेंगे कि संरेख है कि नहीं 3 पॉइंट। ओके, तो जब बाबू आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स में है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो बोले तो 0 हो, तो तीनों बिंदुएं क्या होंगे बाबू, तीनों बिंदुएं क्या होंगे, संरेखी होंगे या रैखिक होंगे। तीनों बिंदुएं संरेखी या रैखिक होंगे, संरेखी या क्या होंगे, रैखिक होंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसीलिए हम कह सकते हैं का मतलब संरेख है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है, तो 1/2 इंटू आपका वहां यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x3 इंटू, आपको ऐसे रहेगा बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा y2 माइनस y3 और यहाँ हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार से हमको ये होता है। और यहाँ से ये अगर हाफ है तो उन्हें जाके 0 से टकराएगा तो साफ हो जाएगा। बोले तो क्या बचेगा, इसीलिए जब 3 बिंदु संरेख हो, तो जब 3 बिंदु का हो संरेख हो तो y2 माइनस y3 अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि डायरेक्ट आपको आ चुका है कि अगर 3 बिंदु संरेख हो तो निम्नलिखित में से ऐसे में कुछ प्लस माइनस इधर उधर करके बराबर 0 करके इज नॉट इक्वल टू 0 करके आपको सवाल यह आ चुका है। यानी संरेख होगा तो आपको ऐसा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा 0 होगा तभी संरेख होगा। दूसरा, अगर सवाल कह दिया यदि 3 बिंदुएं क्या, यदि तीन बिंदुएं क्या हो, यदि 3 बिंदुएं संरेखी हो, क्या हो, संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि 3 बिंदु संरेखी हो, यहाँ अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो संरेखी होगा, अगर संरेखी है रैखिक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लेंगे और पी ए एक्स किसी और चीज का जो भी पैरामीटर उसमें दिया रहेगा उसका वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर 3 बिंदु संरेख हो तो क्या कंडीशन होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित देखते हैं कि कैसे उसको सिद्ध करा जाएगा कि संरेखी है कि नहीं। यहाँ पर सवाल है सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना एवं इतना संरेखी होंगे। तो संरेखी तब होंगे जब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालेंगे और आपका शून्य हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, तब मानेंगे कि संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। जैसे अगर इसका बात करा जाए तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया।
तो ए में हम लोग का दे दिया a कॉमा बी प्लस सी, और यहाँ b में हम लोगों का दे दिया b कॉमा सी प्लस ए, और यहाँ हम लोगों का c में दिया है c कॉमा ए प्लस बी। इसको अपने सिंप्लिसिटी के लिए जैसे हम लोग एरिया निकालते वक्त मान रहे थे x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसको भी हम लोग ऐसे ही मान लेंगे। और मानने के बाद चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या रखेंगे बाबू, x1 इंटू x2 इंटू प्लस x3 इंटू ऐसे कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर होता है 23 31 और यहाँ हो जाएगा 12, 23 31 12। इस प्रकार से अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जस्ट लाइक एरिया निकालना है इसको सिंपली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 के जगह क्या है बाबू, a है, रख दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2, तो y2 के सामने क्या है c या प्लस a है, अब माइनस ना आपका क्या है y3, तो y3 के जगह क्या है a, अब प्लस क्या है b, लेकिन ब्रैकेट के ने जो भी लिखेंगे आपको, सॉरी माइनस के ने जो भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे कर देंगे। प्लस x2 कितना है, तो आपका b है, इंटू y3 कितना है, तो a प्लस b है, अब माइनस देंगे ना फॉर्मूला में, y1 कितना है हम लोगों का, तो b प्लस c है, ऐसे रख दिए, फिर ऐसे ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस x3, तो x3 के जगह क्या है हम लोगों का सामने c, और ऐसे रख देंगे। फिर यहाँ y1, तो y1 के सामने क्या है बाबू b प्लस c माइनस y2, तो y2 कितना है c प्लस a, आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, और इधर क्या दे देंगे ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, इसको देने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या a इंटू ऐसे हो जाएगा c प्लस a, और ब्रैकेट खुलता है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो, अब ब्रैकेट खुले इधर वाला में, तो आपका प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये दोनों प्लस ही में है, तो दोनों काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। प्लस यहाँ b इंटू हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस b, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग वही b प्लस सी लिख दिए, और यहाँ भी साइन का हो जाएगा हम लोगों का चेंज हो जाएगा ब्रैकेट का। अब देखिए आपको a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या बचेगा बाबू, 1/2 बचेगा, क्या a बचेगा, इंटू क्या बचा यहाँ c माइनस b बचा, प्लस यहाँ b इंटू a माइनस c बचा, a बचा और c बचा माइनस में, प्लस c इंटू b माइनस a, यहाँ पर ऐसे हुआ। अब इतना होने के बाद अगला राउंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई प्लस में दोनों है, एक रंगिया तो प्लस रहेगा, तो AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC, और इससे इसमें करेंगे तो माइनस AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस AB, प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में AB, और इसमें इसमें करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा BC, इसमें इसमें करेंगे तो प्लस में BC, और इससे इसमें करेंगे तो माइनस में CA हो जाएगा, ऐसे आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, AB प्लस में AB माइनस में, AC प्लस में और AC आपका या CA माइनस में, BC प्लस में और BC माइनस में और प्लस में आपका कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जीरो, और जीरो से हाफ टकराएगा तो ऐसे ही साफ हो जाएगा जीरो। तो यहाँ क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसीलिए आपका A B एवं C, A B एवं C क्या होंगे, संरेखी होंगे, क्या होंगे बाबू, संरेखी होंगे। अगर एरिया 0 नहीं आता त्रिभुज के तो संरेख नहीं होता, एरिया यहाँ 0 आ गया तो संरेखी होगा। ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि A इतना B इतना एंड C इतना संरेख है तो Y का मान ज्ञात करें। इसका Y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बोलिए, तो यहाँ सोल्यूशन में क्या करेंगे, A में है -3,9, B में हम लोगों का कितना है 2,y, और C में हम लोगों का कितना है 4,-5 है, 4, कितना है -5। इसको अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और यहाँ x3 y3 मान सकते हैं, और इसको मानने के बाद एरिया निकालेंगे, और कह रहा है संरेखी है, तो संरेखी है तो एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल हर हाल में 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट
प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट और ऐसे कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और यहाँ पर कहा जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार से आपका हो गया और यहाँ पर रख देंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो एबीसी माने हैं, एबीसी दिया ही है तो एबीसी निकाल लेंगे। 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर बाबू x1 की जगह क्या हो जाएगा तो -3 हुआ और y2 के सामने क्या है तो y है और माइनस y3 के सामने क्या है तो -5 है तो ऐसे रख देंगे। प्लस x2 के सामने 2 है और y3 के सामने -5 है तो ऐसे रख देंगे। माइनस y1 के सामने कितना है तो 9 है तो 9 रख दिए। प्लस x3 के सामने कितना बाबू 4 और y1 के सामने 9 है तो माइनस रख दिए और y2 के सामने y है तो y रख दिए, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रख दिए। कोई दिक्कत? अगला राउंड में अगर इसको हल करने जाए तो 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो इंटू क्या हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 5 और यहाँ का हो जाएगा 2 और इंटू यहाँ का हो जाएगा माइनस में आपका 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस 4 इंटू 9 माइनस y ऐसे लिख दिए। ओके, अगर इसको लिखने के बाद 1/2 लिख सकते हैं, माइनस कितना होगा इसमें गुना करेंगे -3y और -15 हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 28 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा 4y हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करा जाए तो 1/2 और माइनस में ये है और माइनस में तो माइनस कितना हो जाएगा 7y हुआ और ये देखिए ये दोनों माइनस में तो पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, चाहिए माइनस में 15 रहने दीजिए और ये देखिए 36 में से 28 को घटा दीजिए तो 6 उधर बचा 2 ने तो कितना बचा 8 प्लस में ना, 8 बचा प्लस में, 8 प्लस में बचा और फिर माइनस ही प्लस है तो 1/2 लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 7y और यहाँ जब घटेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो माइनस में ही घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7। ओके, अगर ये 7 आ गया तो अब बताइए कि कैसे करेंगे। तो सिंस सवाल कर रहा है ए बी तथा सी क्या है संरेखी हैं, क्या है बाबू संरेखी हैं और संरेखी हैं तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए बाबू 0 होना चाहिए और 0 होगा तो जरा बताइए कि क्या हो जाएगा। 0 होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया कितना है तो 1/2 इंटू कितना है माइनस में 7y और माइनस में कितना है 7 और आपको क्या हो जाएगा बराबर 0। तो जब 0 हो गया तो यहाँ हाफ जाके उन्हें साफ हो जाएगा यानी -7y -7 बराबर कितना आ जाएगा 0 तो -7y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा क्या 7 कैंसिल -y बराबर -1 आया क्या, सॉरी 1 आया प्लस में आपका 1 आएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके कनेक्ट हो सकता है, आपको कितना आ जाएगा y का वैल्यू अगर -1 रहता तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे संरेख होंगे। अगर यहाँ y का वैल्यू हम लोग -1 रखेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे तो हम लोगों का एरिया का आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पर ही रख दीजिए -1 है तो -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में प्लस और माइनस में प्लस कैंसिल होकर 0 आएगा और 0 टकराएगा हाफ से तो साफ हो जाएगा, यानी 0 एरिया आ गया। तो जब भी संरेख कहे इस टाइप के अगर हल करने को कहे कि P का निकालिए, C का निकालिए, चाहे मान लीजिए A का निकालिए, X का निकालिए, तो हम लोग आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर लेंगे। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा और 0 के बराबर कर लेंगे और आपका फिर उसको जो भी हो उसका सिंपल इक्वेशन की तरह हल कर लेंगे, आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर। इतना संरेख है या संरेखीय है, रैखिक है, कॉलिनियर है, तो कह रहे इसका और इसका मान ज्ञात करें। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो हम लोग पहले एरिया निकालेंगे। जब भी संरेख का बात करें हम लोग एरिया से निकाल सकते हैं, एरिया से इजीली आपका हो जाएगा। जैसे ए में कितना दिया है a,0, बी में हमको कितना दिया है 0,b एंड हमको सी में कितना दे दिया है, तो सी में दिया हम लोगों का 1,1 और 1,1 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बाबू, सबसे पहले सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हम लोग निकालेंगे 1/2 इंटू, कोई जरूरी नहीं है यहाँ एरिया आप सिर्फ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो x1 इंटू प्लस x2 इंटू प्लस x3 इंटू ऐसे कर सकते हैं।
और यहाँ पर भर सकते हैं 23 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 31 और यहाँ हो जाएगा 12, 23, 31, 12। अब इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी पॉइंट दिया है तो 1/2 इंटू x1 के जगह क्या हो जाएगा, तो इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान सकते हैं। तो x1 के सामने a रख देंगे और y2 कितना है, तो y2 है b और माइनस y3 कितना है, तो 1, ऐसे कर देंगे। प्लस हम लोगों का x2 कितना है, तो x2 है 0, तो 0 रख दिए और फिर y3 कितना है, तो 1 है, माइनस y1 कितना है, तो 0 है, तो हम लोग ऐसे कर दिए। प्लस x3 कितना बाबू, तो x3 है 1 इंटू y1 कितना है, तो y1 है 0 और माइनस y2 है, y2 के सामने b है तो यहाँ हम लोग b लिख दिए। हम लोगों का इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, गुना कर दीजिए, a में b से तो a b और इसमें क्या हो जाएगा 1 से तो माइनस है, यहाँ 0 से टकराएगा, खत्म हो जाएगा 0। अब प्लस यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो जाएगा हम लोगों का। फिर यहाँ पर क्या होगा ए बी और आपका बचेगा ए बी या माइनस क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोगों का सिंस कह रहा है ए बी एंड सी, हम लोगों का क्या है बाबू, संरेखीय है या रैखिक है, संरेखी है। अगर संरेखी है तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 0 होगा तब क्या एरिया हम लोग निकाले तो कितना है, एरिया निकाले तो हम लोगों का आया कितना, ए बी माइनस ए माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा 0 और 0 से जाके उन्हें खत्म होगा तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोगों को क्या पूछा है ए में, इसीलिए ए में क्या पूछा है, ए में पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पूछा है तो हम लोगों का आया कितना, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बराबर 0 है। तो क्या दोनों इधर भेज सकते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपका ऐसे नहीं, आपका है ए बी माइनस ए माइनस बी है। तो अगर हम लोग इसको ए और बी को उधर भेजे तो माइनस में दोनों है तो क्या हो जाएगा, तो एने ए बी हो जाएगा, एने हो जाएगा दोनों माइनस में, तो दोनों कहाँ चल जाएगा उधर प्लस में। तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा था वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ए बी के बराबर, किसके बराबर, ए बी के बराबर। अब आगे अगर सवाल पूछ रहा है कि अगर बताइए कि अगर यहाँ अगर बी नंबर का बात करा जाए कि 1/a 1/b, तो बाबू यहाँ पर अगर हम देखें कि चूंकि अगर यहाँ बी का बात करें कि बी में बनाना है तो सिंस हम बोल सकते हैं क्या कि a प्लस बी बराबर हम लोगों का आया ए बी, हम लोगों को 1/1/b का मान ज्ञात करना है। तो बट्टा बट्टी में है तो हम ए बी से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी बटा ए बी हो जाएगा क्या, इधर भी ए बी बटा ए बी हो जाएगा क्या। अब बोलिए यहाँ पर हो जाएगा a बटा में ए बी अब प्लस बी बटा में ए बी और है ए बी चल गया बेबी के पास, खत्म, यानी खत्म हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया तो मिल गया पेंसिल। अब क्या करिएगा, यहाँ a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 1/b अब प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 हो गया, इसीलिए 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या गया 1, यानी 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि हम लोगों को पूछ रहा था। तो दोनों सवाल यानी 1/a प्लस 1/b और आपका a प्लस b दोनों का आंसर यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। तो संरेखी वाला उम्मीद करते हैं कि अगर p का वैल्यू निकालना हो, k का वैल्यू निकालना हो, अगर संरेखी कह दिया तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 0 के बराबर कर देंगे और उसका सिंपल इक्वेशन की मदद से हल कर देंगे और जो आपका फल मिलेगा वही आपका उसका आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी चीजें जो कंसेप्ट है कॉलिनियर से जो संरेख होने की जो शर्तें हैं सब अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।